वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर फोटोशॉप ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल के बारे में। हमें पिक्चर से अगर कोई भी एरिया इरेज करना है तो हम इजीली उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले कोई पिक्चर हम यहाँ पर ले लेते हैं और उस पिक्चर पे हम यहाँ से वर्क करके देखेंगे। इमेजेस खोल लेते हैं और किसी भी तरीके का इमेजेस हम यहाँ से ले लेते हैं। इमेजेस लेने के बाद आप देखेंगे ऊपर की तरफ का हमें क्लाउड एरिया जो दिख रहा है, इसको हमें इरेज करना है। तो जैसे ही मैं इरेजर टूल पे जाऊंगा और इरेजर टूल पे जाने के बाद मैं माउस से इसे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे वाइट एरिया यहाँ पर हमारा हो रहा है, यानी कि हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिख रहा है। सपोज मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर कोई और भी कर देता हूँ, आप देखेंगे इरेज तो यहाँ पे हो रहा है और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बैकग्राउंड यहाँ पे लॉक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाई दे, आपका बैकग्राउंड कलर ना दिखाई दे, तो आप पहले डबल क्लिक करते हुए अपनी लेयर को अनलॉक कर दीजिए। अब आप जब इरेज करेंगे तो आप देखेंगे पीछे जो कलर है वो अब आपको नहीं दिखेगा, पूरा यहाँ से बैकग्राउंड हमारा इरेज हो रहा है। और आप अपने साइज को यहाँ से माउस से इंक्रीज कर सकते हैं। आप जो सेम मैंने आपको बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन और स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ से साइज आप कम कर सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितना आपको साइज चाहिए और पिक्चर के अंदर से आप वो बैकग्राउंड एरिया हटा सकते हैं। अब राइट क्लिक करके भी आप उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। हार्डनेस कितनी रहे, सॉफ्टनेस कितनी रहे, अब वो आप यहाँ से रख दीजिए, जिससे आपका जो एरिया है वो ठीक तरीके से यहाँ से रिमूव हो। तो हार्डनेस या सॉफ्टनेस आप कितना रखना चाहते हैं वो आप खुद से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसको इरेज कर दिया है। ये था हमारा इरेजर टूल। आप किसी भी एरिया को पिक्चर में से रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो इरेजर टूल आपने देखा। मैं इसको वापस से F12 से रीसेट कर देता हूं। हमारा पूरा की पूरा एरिया वापस यहां पे आ चुका है। अब हम यहां से कंट्रोल J प्रेस कर देते हैं। आप देखेंगे मैंने लेयर यहां से ले ली है डुप्लीकेट, और यहां से डुप्लीकेट लेयर पे अगर मैं इरेज करता हूं तो इरेजर टूल हमारा यहां पर शो नहीं हो रहा है। तो यहां से अगर मैं बैकग्राउंड की आइज ऑफ कर दूं तो आप देखेंगे इस लेयर पे हमारा जो वर्क है अब वो दिख रहा है, क्योंकि दोनों लेयर का यहाँ पर मिक्स होके हमें दिख रहा था। इस वजह से हमें वो बैकग्राउंड इरेज होता हुआ नहीं दिख रहा था। आप देखेंगे अब पूरी तरीके से इरेज हो रहा है। अगर मैं इसकी आइज ऑन कर दूं तो हमें पूरी लेयर वापस से यहाँ पर दिख रही है। मैं इसको वापस से F12 से रीसेट कर देता हूँ। अगर हम नई लेयर पे भी काम करेंगे तो भी हमारा यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम ये बिल्कुल लेयर हमारी ब्लैंक है। तो हमें पिक्चर वाली लेयर पर ही या कंट्रोल J से उसको लेते हुए काम करना है। एक हमारा टूल होता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने पर आप देखेंगे हमारा बैकग्राउंड इरेज हो रहा है, यानी कि हम लॉक भी अगर ना करें, जैसे सपोज मैं कोई और पिक्चर पे आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से कोई और इमेजेस को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर लॉक है। हमने पहले वाले टूल में क्या देखा था कि हमें इरेजर टूल चलाने के लिए बैकग्राउंड को अनलॉक करना होता था। अब अगर मैं बैकग्राउंड इरेजर लेता हूँ तो ये सीधा सीधा बैकग्राउंड इरेज कर रहा है, मतलब हमें उसे अनलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेम कंसेप्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसे अनलॉक कर देता है। चाहे पिक्चर हमारी बैकग्राउंड लॉक हो, ये टूल लेते ही वो ऑटोमेटिकली उसे अनलॉक कर देगा। तो एक होता है सिंपल इरेजर, जिससे आपका बैकग्राउंड कलर वहाँ पे शो हो। अगर आपने लॉक की हुई है लेयर तो आपका बैकग्राउंड कलर वहाँ पे शो होगा, अदरवाइज आपने अनलॉक की हुई है तो आपका बैकग्राउंड भी वहाँ पे इरेज होगा। मैजिक इरेजर क्या है, जैसे जैसे सेम कलर वहाँ पे मिलेगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उसको हटा देगा। तो ये बेहतरीन टूल है। अगर आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं फटाफट से, तो सेम कलर का बैकग्राउंड आप यहाँ से आसानी से हटा सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी यहाँ से हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। तो ये था एक हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल। और ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शंस भी है। टॉलरेंस कितना रखना है, वो नॉर्मल जो सेटिंग है वही आपको रखना है।
इसी तरीके से किसी भी इमेजेस से अगर आपको मैजिक इरेजर टूल लेते हुए जस्ट क्लिक करना है और वो पूरा एरिया यहाँ पर बैकग्राउंड का हमारा हटा देगा। तो फटाफट से उस एरिया को हटाकर आप कोई भी फिल टूल की हेल्प से वहाँ पर कलर फिल आउट कर सकते हैं। जैसे मैं एक नई लेयर पे जाता हूँ और यहाँ से शिफ्ट F5 को प्रेस कर देता हूँ। आप कोई भी पैटर्न या कलर को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे फोरग्राउंड कलर है और क्या फोरग्राउंड कलर है वो आपको फिल करना है या बैकग्राउंड कलर फिल करना है। ओके करने के बाद आप थोड़ा उसको नीचे की तरफ रखेंगे लेयर को जो कलर फिल है और ऊपर का एरिया वहाँ से चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा मैं यहाँ से कलर को स्काई टाइप में चेंज कर देता हूँ और ऑल्ट बैक स्पेस हमारा होता है ऊपर का कलर लेने के लिए और कंट्रोल यहाँ से आप बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर के लिए। तो इस तरीके से आप इमेजेस के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम डिटेल में इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। अभी जस्ट हम पहले इन छोटे छोटे टूल्स को यूज़ देख लेते हैं, छोटे छोटे टूल्स का यूज़ क्या है, और आगे आने वाले वीडियोज़ में जब हम लेयर के बारे में सीखेंगे तो पूरा डिटेल में इन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स जिसके बारे में हमने सीखा। आने वाली वीडियोज़ में हम और टूल्स के बारे में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।